वेलकम टू माय चैनल। हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक भगवान शिव को महादेव या महान भगवान के रूप में जाना जाता है। वे कई तरह के गहन जीवन के पाठों का प्रतीक हैं जो हमें व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास दोनों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परिवर्तन की शक्ति से लेकर आत्मनियंत्रण के अभ्यास तक शिवजी के गुण जीवन के चुनौतियों से निपटने और आंतरिक शांति पाने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख जीवन के पाठ आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जो हम भगवान शिवजी से सीख सकते हैं। इसमें से सबसे पहला सबक जो हम भगवान शिव से सीखते हैं वो है एकता। विविधता में एकता को अपनाना। भगवान शिव जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के विभाजन से परे एकता की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नटराज के अपने ब्रह्मांडीय नृत्य में शिव निर्माता और विध्वंसक दोनों का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड में सभी चीजों की एकता को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एकता के सिद्धांत को अपनाने से करुणा और सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है, जिसे हमें दूसरों को अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि एक ही सार्वभौमिक पूरे के हिस्से के रूप में देखने में मदद मिलती है। दूसरी चीज जो हम भगवान शिव से सीखते हैं वो है त्याग। आंतरिक शांति के लिए त्याग करना। भगवान शिव से जुड़े सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक उनकी सादगी और त्याग है। सर्वोच्च देवताओं में से एक होने के बावजूद शिव ने सांसारिक सुखों से दूर कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी के रूप में रहना चुना। उनका त्याग सच्ची शांति और पूर्णता प्राप्त करने के लिए भौतिक आसक्तियों को छोड़ने के महत्व को दर्शाता है। ये एक ऐसी दुनिया में जो लगातार इच्छा और अधिग्रहण को बढ़ावा देती है। शिवजी का पाठ हमें बाहरी निर्भरताओं से मुक्त होकर अपने भीतर संतोष खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो तीसरी चीज हम भगवान शिव से सीखते हैं वो है विनाश और सृजन। जीवन चक्र शिव विध्वंसक और निर्माता दोनों हैं। ये दोहरी भूमिका जीवन के प्राकृतिक चक्रों को दर्शाती है। उनका ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव अज्ञानता के विकास और नई वास्तविकताओं के निर्माण का प्रतीक है। यह सबक हमें याद दिलाता है कि विनाश हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। कभी कभी हमें नए के लिए जगह बनाने के लिए पुराने को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो विषाक्त संबंधों को समाप्त करना हो या पुरानी आदतों को तोड़ना हो या फिर असफलताओं से आगे बढ़ना हो। विनाश सृजन और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अगली चीज जो हम भगवान शिव से सीखते हैं वो है योग और ध्यान। आंतरिक जागृति का मार्ग। सर्वोच्च योगी के रूप में जाने जाने वाले भगवान शिव को अक्सर गहरे ध्यान में दिखाया जाता है। ब्रह्मांड की अराजकता के बीच उनकी शांति हमें सचेतनता और आत्म जागरूकता की शक्ति सिखाती है। शिव द्वारा बताए गए योग और ध्यान का अभ्यास करने से हमें मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने और अपने उच्चतर स्व को जोड़ने में मदद मिलती है। हम अपने अंदर अपनी आंतरिक शक्ति का आभास करते हैं और ये अभ्यास आत्म खोज के लिए उपकरण के रूप में काम करते हैं, जिसे हम जीवन के तनावों और चुनौतियों को अधिक स्पष्टता और शांति के साथ कर पाते हैं। इसमें पांचवी चीज जो हम भगवान शिव से सीखते हैं वो है प्रचंड करुणा, शक्ति और दया का संतुलन। शिव एक भयंकर योद्धा और एक दयालु रक्षक दोनों हैं। ये संयोजन उनके न्याय और प्रेम की गहरी भावना को दर्शाता है। बुराई को नष्ट करते समय वे निर्दयी हो सकते हैं, फिर भी वे अपने भक्तों के प्रति अपनी दयालुता और क्षमा के लिए जाने जाते हैं। भयंकर करुणा का ये संतुलन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, बल्कि अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर दूसरों की रक्षा करने
और उनका उत्थान करने की क्षमता से आती है। भगवान शिव से हम समानता का पाठ भी सीखते हैं, यानी कि सभी प्राणियों को समान समझना। भगवान शिव को अक्सर सभी तरह के प्राणियों के साथ चित्रित किया जाता है, मनुष्य, राक्षस और जानवर सभी के साथ। उनके परिवार में देवी पार्वती और गणेश और कार्तिकेय शामिल हैं, जो ज्ञान और साहस के प्रतीक हैं। यहाँ तक कि नंदी बैल के साथ उनका जुड़ाव और उनका सांपों से श्रृंगार सभी प्राणियों के प्रति उनकी स्वीकृति को दर्शाता है, चाहे वे उच्च हो या निम्न कोटि के। शिव का समानता का पाठ हमें सभी प्राणियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का मूल्य सिखाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, जाति या परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। अगली चीज जो हम भगवान शिव से सीखते हैं वो है आत्मनियंत्रण, यानी कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। अपार शक्ति के प्रतीक होने के बावजूद शिव आत्मनियंत्रण के भी आदर्श हैं। क्रोध या इच्छा से खुद को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के महत्व को दर्शाती है। इसका सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पीना है, जो महान भलाई के लिए आत्म बलिदान का कार्य है। उनका आत्म नियंत्रण हमें अत्यधिक दबाव की स्थितियों में भी शांत और संयमित रहना सिखाता है और आवेग के बजाय सचेत होकर कार्य करना सिखाता है। भगवान शिव से जो हम सीखते हैं वो है परिवर्तन, यानी कि विकास के लिए परिवर्तन को अपनाना। भगवान शिव भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन के प्रतीक हैं। वे अज्ञानता का नाश करने वाले हैं और उसे ज्ञान में बदलते हैं, और आत्माओं को ज्ञान की ओर ले जाने वाली शक्ति है। शिव की निरंतर परिवर्तन की स्थिति हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। परिवर्तन का विरोध करने की बजाय हमें इसे विकास और नवीनीकरण के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। ये पाठ हमें नए अनुभवों के लिए खुले रहने, जीवन की चुनौतियों के साथ विकसित होकर मजबूत और समझदार बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। भगवान शिव की शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को ज्ञान, करुणा और आंतरिक शक्ति के साथ पार करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। एकता, त्याग और आत्मनियंत्रण पर उनके पाठ दूसरों के बीच हमें भौतिक विकर्षणों से ऊपर उठने और खुद और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। शिव की परिवर्तनकारी ऊर्जा को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आंतरिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसा कि हम उनसे ये सब चिंतन सीखते हैं और ये सीखना जारी रखते हैं, ये हमें याद दिलाता है कि बनाने, नष्ट करने और अंततः बदलने की शक्ति हम में से हरेक के भीतर निहित है, जो शिव के रूप में है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।